विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री भाजपा नहीं बनाएगी। क्यों नहीं बनाएगी? अभी अमित अंकल बोल के गए हैं कि सीएम बनेंगे पिताजी। मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में फिर से एक बार एनडीए का सरकार बनाइए। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि 15-15 साल तक हमारे नेता हैं, तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठता है। साफ साफ है वो सीएम। पूरा यूपीए पूरा इंडी गठबंधन लड़ेगा, तब भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का बड़ा बयान आ गया है पापा को लेकर। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। निशांत कुमार का बड़ा बयान आया है, पापा के लिए बड़ी बात कह दी है। निशांत कुमार ने सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व पर बड़ी बात कही है और साथ ही साथ वो क्या सियासत में एंट्री करेंगे, इस सवाल का क्या जवाब दिया है निशांत कुमार ने। आपको पूरा बयान सुनवा देते हैं, सुन लीजिए आप। से चुनाव नजदीक आ रहा है, पूरे बिहार की जनता के मन में एक ही सवाल है, राजनीति में आएंगे कि नहीं आएंगे। हम लोग घूमते रहते हैं, वहाँ एक सवाल आ रहा है। आप मीडिया से सब जनता को अपील करता हूँ कि आप सब एनडीए की सरकार बनाए, पिताजी को तो नेतृत्व में लाएं। अमित शाह अंकल आए, उन्होंने भी कहा कि पिताजी ही रहेंगे सीएम फेस। फिर सम्राट चौधरी जी भी ने कहा कि वो तो 15-15 साल हमारे साथ हैं, तो पिताजी के नेतृत्व में लड़े, चुनाव जीते हैं और विकास का काम जारी रखें। उसमें तो संशय है ही नहीं कि मुख्यमंत्री की चेहरे सीएम होंगे, लेकिन आपके बारे में विपक्ष जो कह रहा है कि नीतीश जी की तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत को लेकर अस्वस्थ है, ऐसा विपक्ष के नेताओं के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। तेजस्वी यादव व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं कि तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, 100% ठीक है, स्वस्थ है ना। तो ये सब पर्सनल अटैक हो रहा है बिहार में, क्या करिए? अरे जनता सब बोलते हैं, जनता देख रही है, जनता फैसला लेगी। सर ये नारा दिया जा रहा है कि एनडीए की तरफ से ये नारा दिया जा रहा है कि 2025 225 आप क्या इत्तेफाक रखते हैं इससे? 225 सीट एनडीए दावा कर रही है। बिल्कुल, जनता हमारी जनता से अनुरोध है, अरे बोल रहे हैं ना, बोल रहे हो। बिहार की जनता से अनुरोध है कि जो 2010 में बहुमत दिया उससे भी ज्यादा दे। कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री भाजपा नहीं बनाएगी। क्यों नहीं बनाएगी? अभी अमित अंकल बोल के गए हैं कि सीएम बनेंगे पिताजी। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि 15-15 साल तक हमारे नेता हैं, तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठता है। साफ साफ है वो सीएम। तो सुना आपने कि निशांत कुमार क्या कह रहे हैं। निशांत कुमार से जब पूछा गया कि आप सियासत में एंट्री मारेंगे, तो निशांत कुमार बातों को घुमाने लगे और कहे कि पापा के नेतृत्व में बिहार अच्छे से चल रहा है और बिहार में अब 2025 में चुनाव है, तो फिर से एक बार हमारे पापा नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाइए। तो एनडीए की सरकार के लिए वो गुहार लगाने लगे, लोगों से कहने लगे, अपील करने लगे कि पापा के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाइए। जब उनसे पूछा गया कि उनके नेतृत्व पर तो बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं, तो निशांत कुमार ने कह दिया कि अमित शाह और सम्राट चौधरी ने भी उनके नाम पर मुहर लगा दी है। वो तो कह ही रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। तो ऐसे में कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। इधर दूसरी तरफ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का भी इस बीच बयान आ गया है और उन्होंने निशांत कुमार के बातों की पुष्टि कर दी है, बड़े ही अलग अंदाज में। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, ये बयान भी सुन लीजिए आप। आने वाले चुनाव में क्या चैलेंज आप मानते हैं? नहीं, कोई चैलेंज ही नहीं है। पूरा यूपीए पूरा इंडी गठबंधन लड़ेगा, तब भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। 15 अगस्त को मेट्रो का फर्स्ट देखिए, हम लोगों ने लक्ष्य तय किया है कि 15 अगस्त तक मेट्रो रेल को चालू किया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके इसका शुभारंभ कराने का काम करूंगा। तो सुन लिया आपने कि सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि चाहे यूपीए चाह जाए, यानी जो विपक्षी है वो चाह जाए, या फिर एनडीए यानी सत्ता पक्ष वाले भी चाह जाए, कुछ नहीं होने वाला है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। बड़ा ही पुरजोर तरीके से सम्राट चौधरी ने फिर से एक बार नीतीश कुमार के नेतृत्व पर मुहर लगाई है और बीजेपी के तमाम नेता बार बार मुहर लगा रहे हैं। दरअसल कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था
दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मन से कह दिया था कि बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और बीजेपी की सरकार बनेगी। हमारी सरकार के बाद अब बिहार की बारी है। तो सम्राट चौधरी के नेतृत्व की बात की तो फिर से बिहार में कंफ्यूजन पैदा हो गया था। चर्चा होने लगी थी कि बीजेपी का जो हिडन एजेंडा है वो सामने आ गया। बीजेपी क्या करेगी चुनाव के बाद ये सामने आ गया, यानी बीजेपी के नेतृत्व में, बीजेपी के नेता के नेतृत्व में सरकार बनेगी, ये सामने आ गया। तो खैर बीजेपी के तमाम नेता कल से ही सफाई दे रहे हैं और आज फिर से एक बार सम्राट चौधरी ने भी कह दिया है और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने पापा के नाम पर मोहर लगा दी है कि वही फिर से बिहार के सीएम बनेंगे। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।